दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 16 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे। देखिए जैसे कि प्रश्न दिया गया है कि श्रृंखला को पूरा करें, एक सीरीज है दोस्तों, और यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। और भी प्रश्न है, देखिए मोची का संबंध जैसे लिखा है चमड़ा, तो उसी प्रकार से बड़ई का संबंध क्या होगा दोस्तों, क्वेश्चन मार्क है तो उस जगह पर क्या आएगा। करेंगे उस विकल्प का। और भी प्रश्न है, देखिए उस विकल्प का चयन करें जो प्रश्न आकृति को पूरा करेगा। यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क लगाया है उस जगह पर इन चारों आकृतियों में से कौन सा रख देने से आकृति का डिजाइन पूरा हो जाएगा। तो इसी टाइप के क्वेश्चन के बारे में बताएंगे, वीडियो का अंत तक बने रहेगा। सब क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर के दोस्तों, जो टीसीएस और भी अलग अलग एजेंसी जो कंडक्ट कराई है, ये सारे प्रश्न आपके प्रीवियस। आइए दोस्तों देखते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से। इनमें से आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, चाहे वो एसएससी का एस्पिरेंट हो, बैंक, रेलवे, सीजीएल, एलपी टेक्नीशियन, यूपीएसआई, डीएफसीसीएल, यूपी पुलिस, एमटीएस, सीएचएसएल, सीपीओ, एसएससी, जीडी, सीएसएफ, यूकेपीएससी, डीएसएसबी, सीटेट, आईबीएसएससी, स्टेनोग्राफर, डीआरडीओ। यदि आप किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, पुलिस, दरोगा, नेवी, अग्निवीर, जीडी, बैंक पीओ, क्लर्क, ग्रुप डी, एनटीपीसी, आरपीएफ, आर्मी, एसएसबी, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, या आप किसी और भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो सभी एग्जाम के लिए दोस्तों बिहार एसएससी हो, राजस्थान पुलिस, हरियाणा पुलिस, पंजाब पुलिस, किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो सभी एग्जाम के लिए। आइए दोस्तों देखते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से। तो देखिए जैसे दिया गया दोस्तों हम लोगों के सामने पहला क्वेश्चन, और इन सभी क्वेश्चनों का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों हम लोगों के सामने मोची का संबंध लिखा है चमड़ा, तो उसी प्रकार से बड़ई का संबंध क्या होगा दोस्तों, क्वेश्चन मार्क। एकदम अभी रिसेंटली पूछा गया दोस्तों, जितने भी क्वेश्चन है सब आपके टीसीएस से लिए हैं, यानी प्रीवियस में जो एग्जाम हुआ है सब आपके अलग अलग एग्जाम में पूछा गया। तो चलिए वीडियो को पॉज करके ट्राई कीजिए। तो मोची का संबंध क्या लिखा है दोस्तों, चमड़ा, यानी काम पर आधारित है। यहाँ पर क्या है दोस्तों, काम पर आधारित है। पहले ही बता देते हैं काम पर क्या हो जाएगा दोस्तों, आधारित। यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, काम पर आधारित है। तो मोची क्या काम करता है, चमड़े का काम करता है। तो उसी प्रकार से बड़ई यहाँ पर क्या काम करेगा दोस्तों, तो लकड़ी का काम करता है। यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, सही होगा। लेकिन बहुत सारा स्टूडेंट का यहाँ पर क्या आंसर आ गया, फर्नीचर, जो कि सरासर गलत हो गया। लगभग स्टूडेंट यहाँ पर क्या कर रहे हैं, फर्नीचर आंसर कर दे रहे हैं। तो देखिए मोची जो है चमड़े का काम करता है, तो उसी प्रकार से बड़ई किसका काम करेगा दोस्तों, लकड़ी का काम करता है। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बहुत सारा स्टूडेंट यहाँ पर फर्नीचर लगा दिया, जो कि सरासर क्या हो गया, गलत हो गया। और रिसेंटली पूछा गया था, और जो एजेंसी कंडक्ट कराई टीसीएस, उसने क्या दिया, इस प्रश्न का आंसर हम लोगों का सी को दिया, और सी क्या होगा, सही होगा। देखिए अगला क्वेश्चन दिया दोस्तों हम लोगों का। हर एक प्रश्न को आप ट्राई करते हुए चलेंगे और जरूर कमेंट करके बताएं कितने प्रश्न आपके सही हो पाए। करें श्रृंखला को पूरा करें, यहाँ पर एक सीरीज है दोस्तों, तो उनमें से इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा, यही बात आपको बताना है। तो चलिए ट्राई करके बताते हैं। जैसे हम लोगों के सामने 3 है, उसके बाद 8, उसके बाद है दोस्तों हम लोगों का 13, फिर यहाँ पर लिखा है 18, और आगे दिया है दोस्तों क्वेश्चन मार्क। आगे क्या दिया हम लोगों के सामने, क्वेश्चन मार्क। ये देखिए तो यहाँ पर कैसे होगा, यानी कि 3 से यदि आप 8 पे जाएंगे दोस्तों, तो सीरीज को देखिए कि सीरीज में क्या वृद्धि हुआ है। तो 3 से 8 पे देंगे तो 5 का वृद्धि क्या है। उसी प्रकार से 8 से यदि आप 13 पे देंगे, 13 पे जाएंगे तो क्या, कितना का वृद्धि क्या, 5 का वृद्धि क्या है। 13 से यदि आप 18 पे जाएंगे तो यहाँ भी प्लस 5 का वृद्धि क्या है। उसी प्रकार से यहाँ से आगे बढ़ेंगे दोस्तों, तो हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा, 5 का वृद्धि हो जाएगा। तो 18 5 क्या हो जाएगा दोस्तों, 23 हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ये वाला सीरीज कई बार देखिए हमने की 2-3 सेट में अभी तक रिपीट कर चुका। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यानी 5 5 5 इस प्रकार से उसने जोड़ा है। चलिए अगला प्रश्न दिया दोस्तों हम लोगों के सामने, तीसरा नंबर क्वेश्चन डाइस से दिया गया। तो यहाँ पर देखिए डाइस के सवालों को आप कैसे करेंगे। करें कि किसी पासे की 3 स्थितियां नीचे दी गई है, और करें अंक 5 वाले फलक के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा। तो यहाँ पर 5 के विपरीत पूछा गया और 4 ऑप्शन दिया गया। तो चलिए कितनों भी पासा रहे, यहाँ पर इसको मान लेते हैं दोस्तों पहला पासा, इसको मान लेंगे हम लोग दूसरा पासा, इसको क्या मान लेंगे दोस्तों, तीसरा पासा मान लेंगे। अब क्या करेंगे, कोई ऐसा 2 पासा लेंगे जिसमें कुछ ना कुछ अंक क्या मिलता हो, कॉमन मिलता हो। तो जब हमने क्या किया कि यहाँ पर दूसरा और तीसरा पासा को लिए दोस्तों, देखिए इस जगह पर हमने क्या किया, एक पहला पासा लिया, दूसरा पासा को आप गौर कीजिए दोस्तों, और क्या कीजिए, तीसरा पासा को देखिए। तो इसमें ना हम लोगों का कॉमन मिल रहा है। क्या कॉमन मिल रहा है, देखिए
कि यहाँ पर 3 और 5, ये देखिए इसमें भी मिल रहा है दोस्तों 3 और 5, यहाँ भी हम लोगों के सामने क्या मिल रहा है दोस्तों 3 और 5। उसने क्या पूछा है, सवाल में दिया है कि अंक 6 के विपरीत क्या होगा। तो अब बताइए अंक 6 के विपरीत क्या हो जाएगा। तो 6 के विपरीत जो बच रहा है यही क्या हो जाएगा, विपरीत हो जाएगा। तो 6 के विपरीत क्या हो जाएगा दोस्तों 4 हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो लॉजिक को समझ लीजिए कि किस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चन को करते हैं। कोई सा भी ऐसा 2 पासा लेंगे जिसमें कुछ ना कुछ अंक कॉमन मिल रहा। तो यहाँ पर 2 अंक हम लोगों का कॉमन मिल गया, 3 और 5 इसमें भी है और 3 और 5 इसमें भी है। तो जो अंक बचा यानी 6 के विपरीत क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न दिया दोस्तों हम लोगों के सामने, चौथा नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जो प्रश्न आकृति को पूरा करेगा, यानी इस डिजाइन को पूरा करना है। तो चलिए इस डिजाइन को पूरा करने के लिए क्या करना होगा दोस्तों, एक यहाँ पर इस प्रकार से होगा और फिर एक इस प्रकार से हम लोगों का होगा, यानी 2 को रेखा होगा इस प्रकार से। देखिए ना यहाँ पर इधर से भी होगा। तो ऐसा देखा जाए किस ऑप्शन में, देखिए ई तो पहला ऑप्शन तो ऐसे ही ई कोना में नहीं जाएगा बल्कि ये वाला कोना पाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, ये वाला तो हम लोगों का पहले ही छट जाएगा। चलिए उसके बाद यहाँ पर क्या क्या है, एक वर्ग इस प्रकार से उसने बनाया है और इसमें हम लोगों के सामने देखा जाए दोस्तों किस प्रकार से, और इसी के ऊपर में एक क्या है दोस्तों यहाँ पर इस प्रकार से हो जाएगा। और यहाँ पर हम लोगों का एक क्या होगा दोस्तों, एक गोल जैसा आकृति दिया गया। तो इस जगह पर हम लोग क्या कर देंगे, गोल दे देंगे। और उसके बाद उसने क्या किया दोस्तों, देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रकार से हम लोग बनाने के बाद इस पे उसने क्या किया है, यहाँ से इस प्रकार से हम लोगों का जाएगा और इस प्रकार से क्या है, और फिर हम लोगों के सामने इस प्रकार करने के बाद इससे क्या किया दोस्तों, यहाँ से ऐसा निकाला है। तो देखिए हम लोगों का अगर देखा जाए तो इसमें क्या क्या सब आकृतियों को जब आप गौर करेंगे ना तो ये दूसरा वाला भी नहीं होगा। इसमें देखिए इसमें टच नहीं किया हुआ इस प्रकार से, यानी जोड़ा नहीं, तो ये भी नहीं हो पाएगा। उसके बाद यहाँ पर देखा जाए दोस्तों ये वाला भी हम लोगों का नहीं हो पाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। थोड़ा अच्छे से समझने का प्रयास कीजिए कि किस तरीके से यानी कि प्रश्न आकृति को पूरा कर रहे हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम लोगों का इस प्रकार से होगा और इसके ऊपर में आप देख रहे हैं कि एक वर्ग बनाया और इस जगह पर एक 0 होगा और यहाँ से इस प्रकार से। तो बिल्कुल इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। चारों आकृति को गौर कीजिए, ये वाला ये वाला ये वाला कि कैसा डिजाइन दिया गया, तो वही यहाँ डिजाइन होगा, तो वही कर रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर होगा। देखिए अगला प्रश्न दिया है दोस्तों हम लोगों के सामने, 5वां नंबर क्वेश्चन। यहाँ पर कहा जा रहा है कि वेन आरेख से संबंधित दिया गया कि दिए गए वेन आरेख के अनुसार उन छात्रों की कुल संख्या डैश है, यानी उन छात्रों की कुल संख्या डैश है जो क्रिकेट और फुटबॉल दोनों खेलते हैं, लेकिन अगर क्रिकेट और कबड्डी दोनों खेलते हैं यानी फुटबॉल नहीं। तो जिसमें नहीं लगा है यानी फुटबॉल का रहा है दोस्तों, नहीं लेना है, लेकिन फुटबॉल नहीं, तो फुटबॉल वाला हिस्सा को क्या कर देंगे, यहाँ से हटा देंगे। फुटबॉल वाला सारा हिस्सा को क्या कर देंगे, हटा देंगे, इससे कोई मतलब नहीं। अब देखिए बस इसको जैसे हटा दे, उसने कहा है कि क्रिकेट और क्या होना चाहिए दोस्तों, कबड्डी दोनों खेल खेलने वाले। तो क्रिकेट और कबड्डी में दोनों में देखिए कॉमन आपका क्या आ रहा है, तो टी जब यहाँ पर देख रहे हैं ये जो टी है दोस्तों, क्रिकेट और कबड्डी दोनों खेल खेल रहे हैं, तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, टी आ जाएगा। तो वेन डायग्राम वाले प्रश्न को आप समझ गए होंगे। कह रहे दिए गए वेन आरेख के अनुसार उन छात्रों की कुल संख्या डैश है जो क्रिकेट और क्या पूछा है, कबड्डी खेल रहे हो, लेकिन फुटबॉल नहीं। तो फुटबॉल के सारे हिस्से को हटा, जिसमें नहीं लगा उसको क्या कर देंगे, हटा देंगे। तो जैसे ही हटा दीजिएगा दोनों में कॉमन क्या है, टी। तो इस प्रश्न का आंसर टी आएगा। अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों, 6ठा नंबर क्वेश्चन दिया है, कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से विषम की पहचान कराए। तो विषम का मतलब होता है 4 में से 3 समान है, एक अलग है। कभी कभी हम लोगों का 5 भी दिया रहता है, तो 5 में से 4 समान होगा, यानी एक को क्या होता है कि अलग होता है। तो देखिए यहाँ पर अगर आप देखेंगे ना कि यहाँ पर किस प्रकार से दिया है, तो सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं कि यहाँ पर सबसे पहले वर्ग और क्या देखते हैं, इस टाइप के सवाल में घन देखते हैं। अगर वो नहीं रहेगा तो फिर किस पे चलेंगे दोस्तों, अभाज्य संख्या में चलते हैं। लॉजिक को हमेशा याद रखिएगा, क्या चलते हैं, अभाज्य संख्या। अगर अभाज्य संख्या भी नहीं रहे तो फिर आप क्या लॉजिक लगाएंगे, सम और क्या लगाएंगे दोस्तों, विषम। अगर ये भी नहीं रहेगा तो फिर आपको क्या लगाना होता है, विभाज्यता का नियम लगाना होता है। अगर ये भी नहीं रहेगा तो फिर आपको अंकों पर आधारित लगाना होगा। तो इस प्रकार से आपको सारे रूल को याद रखना है कि विषम वाले को कैसे करते हैं। तो देखिए यहाँ पर जाएगा अभाज्य संख्या पर 73 क्या है दोस्तों, हम लोगों का अभाज्य संख्या हो जाएगा।
यहाँ पर लिख देते हैं, एक एक लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, बहुत समय लगेगा। ऐसे लिख देते हैं 73 हो गया, कोमा दे देते हैं। उसके बाद हम लोगों के सामने 67 हो गया। उसके बाद हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, 59 हो गया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये सभी लिख देते हैं कि ये सभी क्या है दोस्तों, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या होता है, ये सभी अभाज्य संख्या है। यहाँ पर अभाज्य संख्या वैसी संख्या जो एक और स्वयं से कटे। तो देखिए 73 किसी भी पहाड़ा में नहीं आएगा। उसी प्रकार से 67 हो गया। उसके बाद दोस्तों 59, तो ये सभी हम लोगों का किसी से नहीं कटेगा। लेकिन यहाँ पर ये जो 57 है, ये क्या हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों का 3 से भी कटेगा, 19 से भी कट जाएगा। तो इसीलिए ये क्या हो जाएगा, 57 हम लोगों का अभाज्य संख्या में नहीं आएगा। इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, 20 सही होगा। क्योंकि ये 3 से भी कट जा रहा है, 19 से भी कट जा रहा है, इस वजह से ये वाला क्या हो गया, अलग हो गया। तो ये सभी, इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 20 सही होगा। चलिए अगला प्रश्न दिया गया हम लोगों के सामने कोडिंग डिकोडिंग से सवाल। तो 7वां नंबर क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग से। तो देखिए यहाँ पर आप कैसे करेंगे दोस्तों कोडिंग डिकोडिंग के सवालों को, यानी कह रहा है एक निश्चित कूट भाषा में, यानी इसका कोड इस प्रकार से दिया है। तो उसी प्रकार से यहाँ पर कह रहा है कि प्रॉब्लम को कैसे लिखा जाएगा। तो चलिए दोस्तों बता देते हैं। देखिए इसका कोड जो निकालेंगे किस प्रकार से, यहाँ पर कोड दिया है दोस्तों, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। टी, उसके बाद आर ओ, उसके बाद लिखा है दोस्तों यू बी और एल, और क्या लिखा है दोस्तों ई। तो इसका कोड जो है ना उसने इस प्रकार से लिखा है, यानी यहाँ पर ई, उसके बाद लिखा है दोस्तों टी एल आर, उसके बाद हम लोगों के सामने बी ओ, और क्या लिखा है दोस्तों यू लिखा हुआ है। देखिए थोड़ा सा अगर आप समझने का प्रयास कीजिएगा तो आपका क्या हो जाएगा, आंसर निकल जाएगा। उसी प्रकार से हम लोगों का इसका पूछा जा रहा है प्रॉब्लम का, तो इस जगह पर लिख देते हैं पी आर, उसके बाद हो जाएगा दोस्तों ओ बी एल, उसके बाद ई, और क्या हो जाएगा दोस्तों एम हो जाएगा। तो इसका कोड उसने पूछा। देखिए ध्यान से देखिएगा कि उसने क्या एकदम बिल्कुल न्यू पैटर्न पर, यहाँ पर इसको मान लेंगे 1, इसको मान लेंगे 2, इसको मान लेंगे दोस्तों 3, और इसको मान लेंगे 4। ये हो जाएगा हम लोगों के सामने 5, 6, और क्या हो जाएगा दोस्तों 7। इस तरीके से नंबर दे देंगे। अब देखिए नंबर यहाँ पर ई को क्या नंबर पे लिखा है, उसने 7 नंबर पे ई को दिया है, यानी 7 नंबर क्या दिया ई को। उसी प्रकार से टी के लिए क्या किया, 7 के बाद उसने 1 लिख दिया। एल को कितने नंबर पे रखा है, तो यहाँ पर 6 पे रखा है एल को। आर को कितने नंबर पे रखा है, तो 6 के बाद देखिए आर लिखा है, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों 2 हो जाएगा। उसी प्रकार से बी, तो बी को लिखा है दोस्तों उसने 5 नंबर पे, ठीक है। उसी प्रकार से ओ, तो ओ को कितने नंबर पे रखा है, 3 नंबर पे ओ को रखा है, और यू को दोस्तों 4 नंबर पे रखा है। तो वही काम यहाँ भी कर देंगे। इसको मान लेंगे दोस्तों 1, इसको मान लेंगे 2, ई 3, ई 4, ये क्या हो जाएगा हम लोगों के सामने 3, उसके बाद ई 4, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 6, और क्या हो जाएगा दोस्तों 7। तो वही कहानी यहाँ पर भी रच देना है, जो कहानी आप ऊपर में किए, यानी ऊपर में हो जाएगा 7, उसके बाद आप क्या करेंगे 1, उसके बाद 6, उसके बाद हो जाएगा दोस्तों 2, उसके बाद हम लोगों का 5, 3 और 4। तो चलिए अब लिख देते हैं, यानी 7 पे हो जाएगा एम, 1 पे हो जाएगा दोस्तों पी, उसके बाद 6 पे हो जाएगा, 6 कहाँ है, हाँ तो 6 यहाँ है ई, उसके बाद 2, तो 2 पे है हम लोगों के सामने आर, उसके बाद लिखा है 5 पे हो जाएगा एल, और 3 पे लिखा है, कहाँ है 3 पे लिखा है दोस्तों ओ, और आखिरी में क्या आ जाएगा, यानी आखिरी में आपने क्या कौन सा नंबर दिए हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा यहाँ पर 4 है, इधर क्या है दोस्तों 4, तो 4 पे हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों बी हो जाएगा। तो चलिए अब देखिए किस ऑप्शन में मिल रहा है, एम है, उसके बाद पी ई, तो एम पी, आखिरी में एल ओ बी। हाँ ऑप्शन नंबर बी को देखिए दोस्तों हुबहू क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा एम पी, उसके बाद ई, तो एम पी ई, उसके बाद एम पी ई आर एल ओ बी, तो एकदम एम पी ई आर एल ओ बी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका बी क्या हो जाएगा सर, एकदम न्यू टाइप में दोस्तों रिसेंटली पूछा गया था इस टाइप के क्वेश्चन। यहाँ पर क्या कर रहा है, कोडिंग डिकोडिंग में कोई 1 2 3 ऐसे जोड़ रहा है, लेकिन हो ही नहीं पा रहा है। इसको क्या किया उसने, नंबरिंग से इधर उधर कर दिया है। तो इस टाइप के कोडिंग डिकोडिंग के सवालों को आपको समझ के याद रखना होगा। देखिए अगला प्रश्न फिर आपके सामने कोडिंग डिकोडिंग, तो ये वाला कोडिंग डिकोडिंग आप आराम से कर लेंगे, इसमें कोई न्यू टाइप नहीं, तो बहुत पुराना टाइप में हर वर्ष इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए देखें प्रीवियस में। चलिए देखिए एस ई भी, उसके बाद ई, और क्या लिखा है दोस्तों एन, तो इसका कोड उसने लिखा है यहाँ पर लिख देते हैं 2 3 और 1 3 और 6, फिर लिखा हम लोगों के सामने 8, यानी कि तो देखिए 8 का कोड क्या लिखा है उसने 3 4, उसके बाद 5 7 और 9। अब आपसे किसका पूछा जा रहा है, 9 का कोड पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर लिख देते हैं
तो देखिए अब जिसका जिसका स्थान जो जो है दोस्तों, यानी एस के लिए 2 हो जाएगा, ई के लिए 1, भी के लिए, ई के लिए कोड, एन के लिए, सब के लिए उसने कोड यहाँ पर कर दिया है। तो आपको वही कोड क्या करना है, हर जगह पर प्रयोग करके लिख देना है। तो एन के लिए कोड देखिए, एन के लिए कोड यहाँ पर क्या दिया है, चलिए ध्यान से देखिए। तो एन के लिए कहाँ मिल रहा है, तो सर एन के लिए 6 कोड प्रयोग किया है। यहाँ पर देखिए एन के लिए इस जगह पर उसने 6 लिखा है। उसी प्रकार से आई, तो आई के लिए यहाँ पर देखिए क्या लिखा है दोस्तों, 4 लिखा है, 6 4। उसी प्रकार से एन के लिए फिर 6 और फिर ई, तो ई के लिए यहाँ पर देखिए क्या लिखा है दोस्तों, 3 लिखा है। यानी कि हम लोगों का 64 63 आएगा। तो ये भी प्रश्न काफी बार रिपीट किया है, 64 63। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। देख लीजिए यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, 64 और क्या आएगा हम लोगों के सामने 63 आएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका ए क्या होगा, इस प्रश्न का आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोगों के सामने 9वां नंबर क्वेश्चन दिया गया दोस्तों। हम लोगों का क्या दिया है, एज से सवाल दिया गया। तो चलिए एज वाले सवाल को करते हैं। तो देखिए यहाँ पर जैसे हम लोगों के सामने 9वां नंबर क्वेश्चन दिया है दोस्तों, कह रहा है कि ए बी सी 3 का वर्तमान आयु दिया है। तो सबसे पहले यहाँ पर लिख लेते हैं हम लोग, क्या लिखेंगे दोस्तों, वर्तमान। वर्तमान में लिख लिए, यानी वर्तमान आयु हम लोगों के सामने दिया है किसका किसका, तो एक ए है, उसके बाद बी है, और क्या लिखा है दोस्तों हम लोगों के सामने सी दिया है। तो इसका जो अनुपात में है 3, उसके बाद हो जाएगा दोस्तों 4, उसके बाद हम लोगों के सामने 5। अब उसने देखिए यहाँ से एक लॉजिक लगाया, कह रहा है कि 5 वर्ष पहले उनकी आयु का योगफल 45 वर्ष था। तो ये कहानी कब का हो रहा है, तो 5 वर्ष पहले का, और उसने अनुपात किसका यहाँ पर लगाया है, तो वर्तमान का लगाया। तो बताइए अगर आप 5 वर्ष पहले का दिया है, तो यानी कि वर्तमान में लाने के लिए क्या करना होगा दोस्तों, अनुपात में। देखिए यहाँ पर लॉजिक समझिएगा, 4 3 7 5 12। तो अनुपात में हम जोड़ के क्या लिख देंगे, 12 के बराबर क्या करेंगे दोस्तों, ये देखिएगा कि 5 वर्ष पहले का दिया है, 5 वर्ष पहले तीनों कितना था, 45 था। तो वर्तमान में क्या हो जाएगा, तो 1 5 जुटेगा, फिर दूसरा का यानी ए के लिए 5 जुटेगा, बी के लिए 5 जुटेगा, सी के लिए तो 15 जोड़ देंगे। तो 45 पे 15 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 60 हो जाएगा। यही बात आपको समझना है कि आपने 60 कैसे लिख दिया। तो वही हम बता रहे हैं कि अरे उसने 5 वर्ष पहले लिखा है कि 5 वर्ष पहले 45 था। तो वर्तमान में यानी अभी जो आएगा, तो 5 साल ए के लिए जोड़ेंगे, 5 साल बी के लिए जोड़ेंगे, और 5 साल सी के लिए जोड़ेंगे। तो 5 5 10 5 15। तो इसीलिए यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, 60 लिख रहे हैं। यहाँ पर बता देना चाहते हैं कि 45 में क्या किया दोस्तों, 15 हम लोग जोड़ देंगे। इसीलिए यहाँ पर क्या हो जा रहा है हम लोगों के सामने, जैसे ही आप क्या करेंगे दोस्तों, 15 जोड़ेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। इस वजह से हमने वहां पर 60 लिखा। तो ये बात हमने बेसिक बात बताया। चलिए अब अनुपात 1 का मान निकाल देते हैं, आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये देखिए तो 12 से कट जाएगा दोस्तों, 12 का 12 और 12 पंचे क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। अब जिसका निकालना है, अब देखिए वर्तमान में, क्योंकि वो वर्तमान ही पूछा है, बी का वर्तमान पूछा है। तो बी का वर्तमान क्या है दोस्तों, 4 है। तो 4 में क्या कर दीजिए, यानी बी का पूछा जा रहा है, तो बी का अनुपात हम लोगों के सामने क्या है दोस्तों, 4 है। तो 4 में आप जैसे ही 5 से गुना कर दीजिएगा ना, तो 5 होके क्या हो जाएगा दोस्तों, 20 आएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। किसी का भी पूछता, अगर ए का पूछता तो ए का कितना निकल जाता, 15। सी का पूछता तो क्या निकल जाता, 25। जिसका पूछे अनुपात 1 का मान निकल गया, तो आप क्या कर दीजिए, जिसका पूछ रहा उसमें गुना कर दीजिए, आंसर हो जाएगा। यहाँ पर थोड़ा सा यही समझना था आपका 60 कहाँ से आ गया। तो ये भी बात हम चर्चा कर दिए कि अरे 5 साल पहले दिया है, तो वर्तमान में लाने के लिए ना 5 साल ए के लिए जोड़े, 5 साल बी के लिए जोड़े, 5 साल सी के लिए, तो 5 5 10 5 15। तो इसीलिए 15 जोड़ेंगे, 45 में क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। यहाँ पर 60 कैसे आया, तो बड़ा कंफ्यूजन बहुत सारा स्टूडेंट को होता है, इसलिए हमने बता दिया। चलिए अगला क्वेश्चन दिया दोस्तों हम लोगों के सामने, 10वां नंबर क्वेश्चन कैलेंडर से दिया गया है। कह रहा है कि यदि आज शुक्रवार है तो 55 दिन बाद कौन सा होगा। तो कई बार आपने देखा होगा 55 60 65 100 563 अलग अलग दिन दिया है कि आज अगर शुक्रवार है इतना दिनों के बाद क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या काम करेंगे, आज कौन सा दिन है, तो शुक्रवार है। ठीक है, हमने लिख लिया यहाँ पर आज का दिन क्या है दोस्तों, शुक्रवार। अब कह रहा है कि वो 55 दिन दे, 60 दिन 62 कुछ भी लिखा रहे, आप क्या करेंगे दोस्तों, उसमें भाग लगा देंगे। किससे, तो 7 से भाग लगा देंगे 55 में, और जो शेष आएगा उसको जोड़ दीजिएगा। तो क्योंकि 7 दिनों के बाद दिन क्या होता है, रिपीट करता है। तो 7 में जैसे ही भाग देंगे तो सते सते क्या हो जाएगा दोस्तों, 49 हो जाएगा। शेष हम लोगों के सामने यहाँ पर बच जाएगा कितना,
तो शेष बचेगा दोस्तों 6, यानी शेष कितना बच रहा है हम लोगों के सामने 6 बच रहा है। तो शेष इसमें जोड़ दीजिए, यानी कि इसमें क्या करेंगे दोस्तों, शेष को जोड़ देंगे 6 दिन। तो शुक्रवार में 6 दिन जोड़िए या एक दिन क्या कर दीजिए दोस्तों, घटा दिए, ऐसे जोड़ लीजिए। शुक्रवार के बाद हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा, शनि, रवि, सोम, मंगल, बुध, बृहस्पति। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, गुरुवार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए, कभी भी इस टाइप के सवाल आए कि आज ये दिन है तो इतना दिनों के बाद, उतना दिनों के बाद, कुछ भी पूछे तो 7 से भाग लगा दीजिए, जो शेष बचा उस दिन में जोड़ देते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा इस प्रश्न का आंसर, यहाँ पर इस सवाल का आंसर निकला। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, 11 नंबर क्वेश्चन करा है, उस विकल्प का चयन करें जो प्रश्न आकृति के प्रतिरूप को पूरा करे, यानी इस डिजाइन को पूरा करना है दोस्तों और बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो चलिए कर देते हैं। ये देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों के सामने इस प्रकार से लाइन जाएगा, इसमें हो जाएगा, फिर इस प्रकार से, फिर इस प्रकार से, यानी कि यहाँ पर इस प्रकार से आएगा। तो इस प्रकार वाला यानी कि लाइन किसमें, ए में दिया है, इसमें तो हो भी नहीं करेगा, ये तो हो ही नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता है। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों, बी ई, ए नंबर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आंसर कौन सा निकलेगा, यहाँ पर आंसर कौन सा निकलेगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर ए होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए में 1 लिखा है तो 1 क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर होगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे किस टाइप के क्वेश्चन आए तो कैसे करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन दिया है 12 नंबर क्वेश्चन, कहा जा रहा है कि दिए गए समूह में विषम आकृति चुनिए। तो विषम, विषम का मतलब क्या, 4 में से 3 समान 1 अलग। तो देखिए इसमें से कोई ना कोई आकृति क्या दिख रहा होगा, अलग दिख रहा होगा। एकदम जैसे क्वेश्चन आया वीडियो को पॉज करके अपने से ट्राई करेंगे। और जिसने अभी तक पार्ट 1 से दोस्तों हमारे चैनल पे जाके नहीं देखे हैं सारे पार्ट, क्योंकि जितने भी बुक है हमने हर एक बुक से दोस्तों जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और हर एक टाइप के क्वेश्चन हमने करवा दिया। तो जाके पार्ट 1 से दोस्तों यदि सारे पार्ट आप देख लेते हैं तो हर एक टाइप के क्वेश्चन हमने चैनल पे करा के रख दिए हैं। तो पार्ट 1 प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहां पर पार्ट ढूंढने की आवश्यकता नहीं, जाके बस पार्ट 1 से स्टार्ट करके सारे पार्ट को आप देख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर कहा जा रहा है दोस्तों कि दिए गए समूह में विषम की पहचान कराए। तो विषम का मतलब 4 में से 3 समान। तो देखिए 3 समान कैसे निकलेगा, तो इसमें देखिए ये आकृति हम लोगों का क्या गो है दोस्तों, यहाँ पर 4 गो है, यानी इस प्रकार से जो फूल निकला है इसमें 4 गो है। इसमें भी देखा जाए दोस्तों तो हम लोगों के सामने क्या गो है, 4 गो है। उसी प्रकार से इसमें देखा जाए तो इसमें भी हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर 4 गो हो जाएगा। तो यहाँ पर बचा क्या हुआ दोस्तों, 3 गो बचा है। तो इसलिए इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, इसमें 3 गो है ना, इसलिए ए देखिए ऑप्शन नंबर ए में, यानी ए वाला आकृति हम लोगों का क्या हुआ, विषम हुआ। तो किस ऑप्शन में रखा है, तो ऑप्शन नंबर 3 में रखा है। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। यानी आकृति जो है ए सही हुआ और ए को ऑप्शन नंबर 3 में रखा था। चलिए अगला क्वेश्चन दिया दोस्तों 13 नंबर क्वेश्चन हम लोगों के सामने ब्लड रिलेशन से दिया गया है। तो चलिए ब्लड रिलेशन के सवाल को कर देते हैं। तो देखिए जैसे हम लोगों के सामने 13 नंबर क्वेश्चन दोस्तों ब्लड रिलेशन से दिया गया, तो चलिए ब्लड रिलेशन को सवालों को करते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि परिवार के सभी सदस्य यानी PQRSTU एक साथ क्या कर रहा है दोस्तों, रात्रि भोज कर रहे हैं। तो ठीक है, यानी रात्रि भोज कर रहे हैं। अब यहाँ से सवाल स्टार्ट किया है कि PQ का बेटा है लेकिन QR की माँ नहीं है। तो इस प्रकार से यहाँ पर लिखा हुआ है। और आखिरी में पूछा है कि निम्न में से कौन P का पुत्र है। तो ये सवाल दिया गया है, चलिए कर देते हैं। ये देखिएगा सबसे पहले यहाँ से उठाएंगे, कह रहा है कि Q जो है दोस्तों हम लोगों का R का क्या है, बेटा है। तो इस जगह पर लिख लेते हैं, यानी Q जो है हमने यहाँ पर लिख लिया। Q क्या है दोस्तों, R का बेटा है। तो R का बेटा है यानी पुरुष जेंडर के लिए आपको प्लस लगा देना है और महिला जेंडर के लिए माइनस लगा। ये भी बात है करें, लेकिन R जो है Q की माँ नहीं है, यानी R जो है दोस्तों Q की माँ नहीं है। तो माँ नहीं है तो इसका अर्थ क्या होगा, पिता होगा। जब उसने कहा है बेटा है तो बेटा है, और इधर से उल्टा के कहा कि इसकी माँ नहीं है तो इसका अर्थ पिता होगा। तो यहाँ से इस लाइन तक हमने क्लियर कर दिया। अब देखिए कह रहा है कि P और R क्या है दोस्तों, विवाहित है, यानी P और R हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा, यानी विवाहित हो जाएगा। तो इसका अर्थ ई क्या हो गया, ई इसका क्या है, पत्नी हो गया। विवाहित है यानी कि ई पति है, तो इसका पिता हुआ तो ई क्या हो जाएगा, पत्नी हो जाएगा। अब फिर आगे यहाँ तक हमने क्लियर कर दिया इस लाइन तक। T जो है R का छोटा भाई है, यानी T जो है दोस्तों R का क्या है, छोटा भाई। तो चलिए लिख देते हैं
यहाँ पर टी हो जाएगा। टी आर का इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, छोटा भाई है, यानी पुरुष जेंडर रहे तो इसके लिए क्या लगा देंगे प्लस, और महिला जेंडर रहेगा तो माइनस लगा देंगे। और जो विवाहित जोड़ा रहेगा ना तो इस पर इस प्रकार से तीर का निशान ऊपर से इसमें लगा देते हैं। अब देखिए आगे यहाँ से इस लाइन तक हमने क्लियर किया। एस जो है पी की बेटी है, यानी एस जो है वो पी की क्या है दोस्तों, बेटी है, तो बेटी है यानी महिला जेंडर है तो इसके लिए माइनस लगा देंगे। यू जो है क्यू की बहन है, यानी यू जो हो जाएगा यहाँ पर लिख देते हैं यू क्या बोला है दोस्तों, क्यू की बहन है तो हमने कर दिया यू, इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, बहन हो जाएगा, तो महिला जेंडर है तो इसके लिए माइनस। अब देखिए सवाल क्या पूछा है, उसने कहा था कि निम्नलिखित में पी का पुत्र कौन है, तो पी का पुत्र कौन हो जाएगा, सीधा सा सब चीज क्लियर है कि इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, डी हो जाएगा। अरे पी का पुत्र हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा। क्यों, क्योंकि देखिए यू हो गया, क्यू हो गया, एस हो गया, ये सब भाई बहन है, तो यानी यू आई क्यू हम लोगों का भाई हो गया, तो इसका पिता हो गया और ये माता, तो वही पी का पुत्र कौन हो जाएगा, तो क्यू हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, सही होगा। चलिए अगला प्रश्न दिया दोस्तों, रिसेंटली ये भी सवाल पूछा गया है, तो देखिए यहाँ पर किस टाइप से कह रहा है कि P जो है के 7 मीटर दक्षिण में है, उसके बाद के एच के 4 मीटर क्या है दोस्तों पूर्व में है, जबकि एच जो है बी के 3 मीटर क्या है दोस्तों उत्तर में है, एल बी के 4 मीटर पश्चिम में है, फिर डी इस प्रकार से देखिए सवाल दिया गया दोस्तों। इस टाइप के क्वेश्चन आपने देखा होगा, तो चलिए अब हम बताते हैं यहाँ पर कैसे कीजिएगा। उसने कहा है क्या कि P जो है, लिख देते हैं दोस्तों, इस जगह से करते हैं, ये देखिए यहाँ पर लिख दिया हम लोगों के सामने, कह रहा है कि P जो है, कह रहा है P जो है के 7 मीटर क्या है दोस्तों दक्षिण में है, तो यहाँ पर कर देते हैं P जो है के, तो के को हमने इस जगह पर लिख दिया, और के से क्या बोला है दोस्तों 7 मीटर क्या है दक्षिण में, तो दक्षिण क्या होता है, सबसे पहले ये भी बताना होगा कि पूरब आप किधर लेते हैं, उसके बाद उत्तर कहाँ लेते हैं, तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा, नीचे हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा दोस्तों दक्षिण हो जाएगा। पहले दिशा को लिख देता है, और इस साइड में आपको क्या लेना है दोस्तों पश्चिम लेना है। बस इतना सा बात आपको याद रखना है कि पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण हम लोगों के सामने किधर होता है, तो ये हो गया पूर्व, ये हो गया पश्चिम, ऊपर में उत्तर होता है और नीचे क्या होता है दोस्तों दक्षिण होता है। तो चलिए अब यहाँ से सवाल था, इसको तो यहाँ से बैठा दिया, पी के क्या है 7 मीटर दक्षिण में, फिर कह रहा है के जो है एच के 4 मीटर पूर्व में, यानी के जो है दोस्तों एच के, तो एच के यानी 4 मीटर पूर्व, तो एच अगर इस जगह पर बैठा लेते हैं तो एच के देखिए 4 मीटर क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर पूर्व में हो जाएगा, ठीक है 4 मीटर पूर्व में कर दिए, 4 को नीचे लिख देते हैं इस जगह पर। हाँ, उसके बाद उसने देखिए जैसे जैसे करते चलेंगे और लाइन देते चलेंगे, जबकि यहाँ पर कह रहा है एच जो है बी के 3 मीटर उत्तर में, यानी एच जो है दोस्तों बी के 3 मीटर उत्तर में, तो बी को अगर हम लोग इस जगह पर बैठा लेंगे, बी के क्या है दोस्तों 3 मीटर उत्तर में, उसने क्या कहा है यहाँ पर बोला है ये एच जो है बी के 3 मीटर क्या है दोस्तों उत्तर में है, तो ठीक है 3 मीटर उत्तर में कर दिए। आगे है एल जो है बी के 4 मीटर पश्चिम में, यानी एल जो है तो एल यहाँ हो जाएगा बी के 4 मीटर क्या हो जाएगा दोस्तों पश्चिम में, तो नीचे यहाँ पर लिख दिए 4, जहाँ जहाँ पर तीर दे रहे हैं उसमें लिख भी दे रहे हैं। उसके बाद और डी के कह रहा है कि और डी जो है एल के 7 मीटर दक्षिण में, यानी डी जो है दोस्तों एल के 7 मीटर क्या हो जाएगा दक्षिण में, तो यहाँ से इस प्रकार से कर देते हैं 7 मीटर, यानी कि डी जो है इस जगह पर क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों के सामने डी हो जाएगा, तो डी को यहाँ पर बैठा लेते हैं। उसने कहा कि डी जो है एल के 7 मीटर क्या है दक्षिण में, और आगे देखिए फिर कह रहा है जी जो है डी के 8 मीटर पूर्व में, यानी जी जो है दोस्तों डी के 8 मीटर पूर्व में, तो यहाँ पर हम लोगों का क्या हो जाएगा 8 मीटर, यानी 4 4 8, तो यहाँ तक आ जाएगा, यानी यहाँ से हम लोगों का यहाँ तक हो जाएगा क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर जी हो जाएगा 8 मीटर क्या है पूर्व में। तो अब बस यहाँ तक हो गया। कह रहे डी के संबंध में के कहाँ है, तो सीधा सा सवाल पूछा है कि डी के संबंध में दोस्तों के कहाँ है, तो देखिए ये वाला हमसे दिशा पूछा गया, तो ये दिशा कौन सा हो जाएगा, तो यहाँ पर देखेंगे ना तो ये दिशा हो जाएगा हम लोगों का उत्तर पूर्व का, तो उत्तर पूर्व देखते हैं किस ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी क्या होगा इस प्रश्न का आंसर। उसने सवाल में यही पूछा है कि डी जो है डी के संबंध में के की दिशा क्या है, तो डी के संबंध में के का जो दिशा देख रहे हैं ना, तो यहाँ पर जब आप देखेंगे ना, ये देखिए यहाँ पर हमने सवाल में जो ऐसे कर रहे हैं क्या हो जाएगा दोस्तों उत्तर पूर्व हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। तो ऑप्शन नंबर आपका थर्ड आएगा। थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए, अगर आप इस तरीके से करेंगे तो फिर नहीं समझ पाएंगे। हम जैसे जैसे लिए जिस प्रकार से पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण जो जो दिया गया था सब चीज़ किए और यहाँ पर आंसर निकाल दिए।
फिर भी आपको डाउट लगता है, नहीं समझ पाते, तो आप जरूर कमेंट कर सकते हैं किसी भी प्रश्न में डाउट हो तो। चलिए अगला क्वेश्चन दिया दोस्तों हम लोगों के सामने 15वां नंबर क्वेश्चन, तो देखिएगा ध्यान से। कह रहा है कि उपरोक्त श्रृंखला में यदि सभी विषम संख्या और स्वरों को निम्नलिखित व्यवस्था से हटा दिया जाए तो कौन सा हम लोगों का कह रहा है कि तत्व दाएं से पांचवा होगा। लीजिए एक संकेत वाला सवाल दिया और आप देखे होंगे कि प्रीवियस में दोस्तों टीसीएस ने क्या किया, इस टाइप के क्वेश्चन को अलग अलग टाइप में इसी तरीके के क्वेश्चन को पूछा गया था। यहाँ पर क्या पूछा है दोस्तों कि उपरोक्त श्रृंखला में हम लोगों का सभी विषम संख्या और स्वर को क्या कर देंगे, हटा देंगे। तो स्वर हम लोगों के सामने कौन होगा, तो ये देखिए यहाँ पर लिख देते हैं। तो स्वर तो आप जानते हैं कि क्या हो जाएगा दोस्तों, ए, उसके बाद ई, आई, और हम लोगों के सामने ओ, और क्या हो जाएगा दोस्तों, यू हो जाएगा। यानी इन सभी को क्या कर देना होगा, नहीं लेना है, इसको क्या कर देना है, हटा देना है। तो चलिए देखिए यहाँ पर हम लोगों के सामने क्या करेंगे दोस्तों, उसने सब चीज मेंशन कर दिया है, यानी स्वर और विषम यानी दोनों को क्या कर देंगे दोस्तों, हटा देंगे। उसने ये भी बात बोला है कि सभी हम लोगों का विषम, यहाँ पर गौर कीजिएगा, और स्वर को। तो देखिए यहाँ पर ये स्वर है तो इसको नहीं लेना है, उसके बाद ये भी स्वर है तो इसको नहीं लेना है, उसके बाद ये विषम है तो इसको भी नहीं लेना है, ये स्वर हो जाएगा तो इसको भी नहीं लेना है, ये भी स्वर है तो इसको नहीं लेना है। उसके बाद देखिए हम लोगों के सामने यानी ये सबको क्या करना है दोस्तों, विषम और स्वर को लेना ही नहीं है। तो ठीक है सर समझ गए। तो अब देखिए कौन आएगा इधर से। तो यहाँ पर जैसे कि उसने क्या किया है, करा कि दायां से, तो दायां जो हो जाएगा ना, ई साइड में हम लोगों के सामने दायां होता है और ई साइड में क्या होता है दोस्तों, बायां होता है। लॉजिक को समझिएगा। अब हम लोगों का करा कि दाएं से पांचवा, तो एक यहाँ पर 4 हो जाएगा, उसके बाद हम लोगों का 2 यहाँ पर हो जाएगा, 3, उसके बाद क्या कहा है दोस्तों कि दाएं से पांचवा। तो ठीक है दाएं से पांचवा लेते हैं, यानी कि एक 4 हो गया, उसके 1 हो गया, उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा 2, उसके बाद हो जाएगा ये 3, उसके बाद यहाँ पर ये हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का 4, और उसके बाद यहाँ पर लेंगे तो हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा, यहाँ पर गलती तो नहीं कर रहे हैं कि यू आई, उसके बाद अच्छा यहाँ पर हमने इसीलिए तो गलती हो रहा है कि एक हम लोगों के सामने ये देखिएगा, एक हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर हमने 4 से लेंगे, यानी एक यहाँ पर हो गया, एक पहला, उसके बाद ये हो जाएगा दोस्तों दूसरा, उसके बाद ये हो जाएगा तीसरा, ये हो जाएगा हम लोगों का चौथा, और ये क्या हो जाएगा दोस्तों पांचवा। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 8 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। उसने कहा कि पांचवा को लेना है, हमने क्या किया, स्वर और विषम दोनों को हटा दिया है, ए, ई, आई, ओ, यू को लेना ही नहीं है और विषम वाला हटा देना है, तो हटा देंगे। इस प्रकार से जब दाएं से पांचवा यानी इस साइड से उसने कहा है कि दाएं से, यहाँ पर क्वेश्चन देखिए दाएं से पांचवा, तो दाएं से पांचवा क्या हो जाएगा दोस्तों, 8 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, एक प्रश्न हम लोगों का पिछले दिन होमवर्क में दिया है दोस्तों, तो उसको अभी तक हमने नहीं कराया, तो इसके लिए उसको करा देंगे, घबराइए नहीं। 16 नंबर क्वेश्चन चलिए सीटिंग अरेंजमेंट से दिया गया। तो देखिए 8 मित्र कह रहा है कि एल एम, उसके बाद एल एम, पी, क्यू, आर, एस, टी और भी केंद्र की ओर मुंह करके क्या है दोस्तों, एक वृत्त में इर्द गिर्द बैठे हैं, और एल एम के दाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है, एल पी के बाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है, फिर कह रहा है आर एस के पास बैठा है, उनमें से कोई एल के निकटतम हम लोगों का पड़ोसी नहीं है। इस प्रकार से क्या गया दोस्तों, सवाल दिया गया। तो अब देखिए सीटिंग अरेंजमेंट वाले, आप जानते हैं कि टीसीएस ने कोई ऐसा एग्जाम नहीं छोड़ा कि उसने सीटिंग अरेंजमेंट वाले इस टाइप के क्वेश्चन नहीं दिया। और होता है क्या, कभी एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, कभी कभी 3 क्वेश्चन एक ही है, इस तरीके से बैठाने से दे देता है। तो चलिए कर देते हैं। देखिए हम लोगों के सामने 8 लोग हैं, तो यहाँ पर हम इस प्रकार से, हम वृत्त वृत्त नहीं बनाते हैं, हम क्या करते हैं, 8 लोग हैं तो केंद्र की ओर बनाना है, तो यहाँ पर इस प्रकार से हो जाएगा, और क्या हो जाएगा दोस्तों 8। हमने 8 लोग को कर दिया, और सब क्या बोला है, वृत्त के यानी केंद्र की ओर। तो केंद्र का मतलब होता है कि सब अंदर की ओर इस प्रकार से क्या करेगा दोस्तों, देख रहा है, यानी अंदर की ओर देख रहा है। बस इतना सा लिख दिए। अब चलिए हम लोग बैठाना चालू कर देते हैं दोस्तों कि कौन कहाँ पर बैठेगा और क्या क्या कहा है। तो यहाँ से सवाल स्टार्ट हुआ, करें एल जो है एम के दाएं से तीसरा, यानी एल जो होगा दोस्तों, एल जो है यहाँ पर लिखेंगे एल एम के दाएं से, तो एम के दाएं से यहाँ से हो जाएगा तीसरा, यानी पहला, दूसरा, तीसरा, तो एल क्या हो जाएगा दोस्तों, इस जगह पर हो जाएगा। फिर आगे लाइन जाएंगे तो फिर यहाँ पर कह रहा है कि एल जो है पी के बाएं से दूसरा है, यानी एल जो है दोस्तों पी के बाएं से, तो पी को अगर इस जगह पर बैठा देंगे ना तो पी के दाएं इधर हो जाएगा, यानी पी के बाएं से पहला, दूसरा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, दूसरा। बिल्कुल सही है, यहाँ तक आ गए।
करें कि आगे लाइन में गए आर और एस एक दूसरे के क्या है दोस्तों, करें एक दूसरे के पास बैठे हैं। तो आर और एस एक दूसरे के पास बैठे हैं, लेकिन हम लोग तो कहीं भी बैठा सकते हैं। आर एस देखिए यहाँ भी बैठ सकता है, यहाँ भी बैठ सकता है। इसके बारे में हम लोग अभी क्लियर नहीं है, पहले जो स्थान दिया गया उसके बारे में बैठाएंगे। उसके बाद यहाँ पर आगे बढ़ेंगे, करें एल का निकटतम पड़ोसी नहीं है। अच्छा, आर और एस एक दूसरे के पास बैठे हैं, ठीक है, आर और एस जो कि एल का निकटतम नहीं पड़ोसी है, यानी हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, देखिए आर और एस एक दूसरे के पास बैठते हैं लेकिन एल का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो आर जो है यहाँ पर भी नहीं हो सकता, एस यहाँ भी नहीं हो सकता है, यहाँ पर नहीं आएगा। उसी प्रकार से क्या हो जाएगा दोस्तों, आर और एस जो है इस जगह पर क्या हो जाएगा, नहीं आएगा। इन दोनों जगह पर नहीं आ सकता है, ये बात क्लियर हो चुका था। आर और एस के लिए यही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अब, करेक्ट क्यू जो है टी के दाएं से क्या है दोस्तों, दूसरा है, तो ठीक है, यानी कि उसने कहा कि क्यू जो है हम लोगों का क्या कर रहा है दोस्तों, क्यू जो है टी के दाएं से दूसरा है, तो ठीक है, अगर क्यू टी के दाएं से दूसरा है, आगे लाइन बढ़ते हैं, कह रहा है कि भी जो है एस के दाएं से क्या है दोस्तों, दूसरा है, यानी भी जो है हम लोगों का एस के दाएं से क्या है दोस्तों, दूसरा है, ठीक है। पर कह रहा है भी बाएं से तीसरा कौन होगा। देखिए यहाँ तक तो हम लोगों का क्लियर हो गया। अब हम लोग बैठाते हैं दोस्तों कि आर और पहले एस के बारे में, कि एस वहाँ नहीं बैठेगा तो एस इधर बैठेगा, तो एस के बारे में इस जगह पर ले लेते हैं। कह रहे यहाँ पर लिखा है भी जो है एस के दाएं से दूसरा है, यानी भी जो है दोस्तों एस के दाएं से, अगर हमने एस यहाँ बैठा लेते हैं तो करें एस के दाएं से, तो एस के दाएं से यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, भी हो जाएगा। चलिए हमने यहाँ पर एस को बैठा लिया, तो जब एस को बैठा लिया तो आर हम लोगों का वो क्या बोला है दोस्तों, आर और एस क्या है, एक जगह पर बैठा है, तो इसका अर्थ आर यहाँ पर बैठ जाएगा। उसने ये बात यहाँ पर क्लियर किया है कि आर और एस एक दूसरे के क्या है, पास बैठे हैं, लेकिन एल के निकटतम नहीं, तो एल के निकटतम नहीं, तो हमने अब दो लोग और बैठना है, इसको मिटाते हैं। ये दोनों को क्या कर देंगे, यहाँ से मिटा देंगे, इस जगह पर आर और एस जो ये लिखे थे ये क्या कर देंगे दोस्तों, मिटा देंगे। अब देखिएगा तो चलिए देखिए अब हम लोगों के सामने हाँ करें कि Q जो है दोस्तों T के दाएं से दूसरा है, यानी Q जो है तो T के दाएं से, तो Q जो है T के दाएं से, तो T को इस जगह पर बैठा देंगे और Q के करें कि यहाँ पर बोला है Q जो है कहाँ गया, हाँ यहाँ पर Q जो है T के दाएं से, तो T के दाएं से यानी कि यहाँ पर दूसरा हो जाएगा, तो Q यहाँ पर बैठा दिए, सब बैठ गया। अब हम लोगों के सामने क्या पूछा है दोस्तों, भी के बाएं से तीसरा कौन है, तो भी के बाएं से देख लेते हैं तीसरा पे कौन आ रहा है, तो भी के बाएं से, दाएं से नहीं बाएं से, तो 1 2 3 क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर आ जाएगा। उसने क्या पूछा है, भी के बाएं, यहाँ पर गौर कीजिए, भी के बाएं कौन हो जाएगा, तो भी का बायां जो है इधर हो जाएगा, यानी तीसरे स्थान पर, तो पहला एस दूसरा आर तीसरा क्या हो जाएगा दोस्तों, आर हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बड़ा इंपॉर्टेंट था ये वाला क्वेश्चन, देखते हैं धमाधम स्किप कर दिया कि सर हमसे सीटिंग अरेंजमेंट नहीं होता है, तो हम देखिए एक एक इस तरीके से सिखा रहे हैं। कम से कम एक सेट में अगर एक भी सीटिंग अरेंजमेंट सीख गए तो सोचिए कि कितना सेट में आएगा, तो इस टाइप के क्वेश्चन आप कर सकते हैं।